क्या हुआ थोड़ा बताइए, कल क्या कर रहे थे? अयान भैया कहाँ? मुझे कुछ ना पता, मैंने तो काम पे को भेजा था, जी। होटल पे काम करने को। अब ना पता वो किधर भटक गया, कहाँ गया निकल के। कितनी उम्र थी अयान की? 17-18 साल के बीच में, 17 हो 18 हो 16 हो, इतनी है बस। हमें तो खूब पता नहीं। आपके बेटे नहीं है? हाँ, मेरा बेटा ही है। अच्छा। मतलब मेरा बहुत दिल बेकार हो गया, मेरा बीपी हाई होने लगा, बोला नहीं जा रहा अब मुझसे, या मुझसे बहुत बहुत बार बार यही बात है। बस बाहर गया, बाहर से आन के गेस किसी ने कहा कि तुम्हारा अयान के गोली लग गई। भैया कैसे लग गई? क्या वो वहाँ पुलिस गोली चला रही थी, सीओ गोली चला रहा था, जाने कौन, तो वहाँ पुलिस से वो गोली लग गई अयान, अयान के गोली लग गई। मैं गई देखने तो मुझे अयान ना मिला, किसी की गोद में था। मैंने कहा अयान कैसे क्या हुआ? क्यों मेरे गोली लग गई। अच्छा, आपकी बातचीत हुई थी गोली लगने के बाद? बातचीत हुई है, जैसे तुमने उठाया या किसी ने पब्लिक ने गोद में। मैं कहा भैया क्या हो गया? क्या मेरे गोली लग गई। तो कल भी काम के लिए निकले थे क्या? हाँ, काम को ही भेजा था मैंने, काम को ही भेजा था। तो फिर कहाँ मस्जिद पे कैसे पहुँच गया? क्या पता, कह रही हूँ ना, क्या पता कैसा भटक गया, किसी के कहने से गया या खुद गया, मुझे कुछ ना पता। मैं तो यहीं था घर में। कितने बजे की बात है? कोई ऐसे ही था, 8 साढ़े 8 का टाइम, सवेरे 8 साढ़े 8। हाँ, इतने वक्त जाता था वो काम, तो मैंने उठा के तो अयान से आपकी इतनी बात हुई? बस। हमारा भैया तो आ नहीं रहा है, लेकिन बार बार हमें परेशान करने के लिए आ रहे हैं कि जवाब दो, सवाल करो, हमें कुछ ना चाहिए, हमें हमारा भैया चाहिए बस। जब आप लोग आ रहे हैं इतनी बार बार, तो उसकी ये कोशिश करो, हमें बॉडी मिलनी चाहिए उसकी, जल्दी से जल्दी कोशिश करो, बॉडी दिलवाओ हमें उसकी। रात के 9 बजने को हैं और हम अभी मृतक अयान के घर के बाहर हैं। यहाँ तमाम महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं, लेकिन इसके बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ने यहाँ पर कहा है कि जल्द से जल्द आप जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसे समाप्त कीजिए, और पुलिस भारी तादाद में बाहर खड़ी है। पुलिस का जो यहाँ पर अभी देखेंगे कि पुलिस भी जो शव है उसके साथ कब्रिस्तान तक जाएगी और फिर अंतिम संस्कार यानी जो अयान है उसको दफना दिया जाएगा। बस क्या बताऊँ मैं, बहुत दुख रखना है, इससे बहुत परेशानी हुई है सर। 9:30 बज रहे हैं, आप पुलिस ने 10 मिनट का टाइम दिया था, 10 मिनट में सब हम लेकर आए हैं, 9:30 बज चुके हैं यहाँ पे, और पुलिस प्रशासन साथ मौजूदगी है। बस यही कहेंगे सर, जो भी हो रहा सही नहीं हो रहा है। ये संभल का मोहल्ला कोट गरबी का इलाका है। यहाँ पर भी एक युवक की मौत हुई है, 35 वर्षीय नईम की। हम उनके परिवार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नईम क्या करते थे और जब उनकी मौत हुई वो कैसे हुई है। मेरा लाल लुट गया, मेरे लाल मेरा सौदा लेने गए थे भूत, मुझे ऐसी क्या पता थी, लाल ऐसी बटिया टूटेगी, लाल मेरे लाल ने दुकान आपकी बहन है ये? मेरी बहन है, इसकी नहीं बहन है, मेरी बेटी है, मेरा दामाद तो नहीं है। अरे मैं अपने लाल को देखो, अंदर अरे मैं तो पालूंगी अपने लालों को, अरे मैं तो लगाऊंगी अपने लाल को सीने से अंदर में। मेरे लाल ने भी तो सीने से लगाया मैया को। अरे में इतनी बिरानी हो रही है, तो दंगे करेगा जाके प्रशासन। जी मैं इनकी पड़ोस की हूँ इशरत जहाँ, जिसके माँ का इतना बुरा हाल है वो दंगे करेगा। प्रशासन ये कह रही है लड़ाई झगड़े करने गया था, बताइए आप। और फिर ये झूठे इल्जाम लगा रही है, अपनी गलती दूसरे पे थोप रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लड़का कह रहा है कि मेरे पापा कहाँ हैं बताओ, यहाँ दिल्ली गए हैं। मैंने कहा हाँ बेटे दिल्ली गए हैं, अभी आ जाएंगे कल तक। अभी ने हम बच्चों को क्या जवाब दें बताओ। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीडिया आ रही है सब, कोई हमें कोई जवाब नहीं दे रही है कि ये हो रहा है तुम्हारा। रात को हमें पुलिस आ जाती है, तहरीर अपना हाथ से अपना आप खुद ही लिख रहा है, हमने कोई तहरीर नहीं दी है अभी तक। खुद ही अपने तहरीर भर रही है पुलिस, रात को आन के
और खुद ही हमारा अंगूठा लगवा रही है। हम कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ तहरीर नहीं दी है अभी। पुलिस वाले आए थे रात, वो हमारे भाई से, इनसे तस्लीम भाई से बात करता है, उनके ऊपर दबाव डाल कर ठीक है, वहाँ पे जा दिया। बोला सीधा अनार वाली मस्जिद पे भी जाता था, जब भी जाता था और वहीं पे ही मारी है, अनार वाली मस्जिद पे ही। वहाँ बड़ी मस्जिद पे तो पहुँचा ही नहीं है मेरा बच्चा। अच्छा, गोली वहाँ नहीं लगी है जो ये जामा मस्जिद है? ना ना वहाँ नहीं लगी, यहाँ लगी है कि इधर का तो रास्ता है और जो मस्जिद तो है, तो यहाँ पे खड़े थे, इनके यहाँ मारी है। अभी सही नहीं है हालात उसके। कहाँ गोली लगी है? उसके गोली जूतर में लगी साहब, नाक को आ गई, ऑपरेशन हो गया। सुनना है अभी, बोले हालात सही नहीं है लड़के के तुम्हारे। कौन है उनके पास? कि माँ की बेचारी अम्मी है उसकी। आपने देखा अस्पताल गए? न बस मुझे बताना है कि लोग और मोहल्ले के बोला लड़का तुम्हारा अस्पताल से दिमाग को रेफर कर दिया मुरादाबाद को। आप मिलने नहीं गए? ना साहब मैं ना दिखाया वैसे। नहीं दिखाया ना, बोला आप मत जाइए, तुम कभी तुम्हें भी गिरफ्तार करने में लोग। वो काम पे गए थे क्या कल? कल काम पे गया था वो। कितने बजे की बात है ये? 8 बजे की बात थी साहब। काम पे गया था मैं भी साहब, राज के साथ मजदूरी करता हूँ मैं भी। तब मुझे और उन्होंने बताया तुम्हारे लड़के की गोली लग गई, तो मैं रोया, पिटाई करने चालू कर दी सब बहनों ने, लौंडियों ने, हमारी और हमने भी। अब कोई ना कमाने वाला मैं ही था बस। जांग पे गोली लगी थी। क्या बोल रहे थे? जो बोलना वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। कोई नहीं बोलो। वो ये कह रहे थे वहाँ पर लेट कर तुम्हारा बचने का एक ही चांस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटे तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे? जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं हम तो कहाँ से सोचे नाम? तलवार सवादपुर के 20 किलो 25 होगा जी, मजदूरी कराए हम यहाँ पे। तो हमसे बोलेगा मैंने कि सर हमें क्या करना पड़ेगा? आप जो बोलेगा हम वो करने के लिए तैयार है। तो कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी। क्या करना पड़ेगा? तो बोले हम सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी, तो वो वहाँ पर पब्लिक के पत्थर लग गया। छोटे भाई को देखने गया था, जिस दिन पथराव हो रहा था उसी दिन दिल्ली से आए हुए। मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, फातिहा थी पापा की, तो इसलिए दिल्ली से आया था मैं। छोटा भाई घर पे था नहीं, तो मम्मी ने बोला वहाँ होगा, वहाँ देख कर तो वहाँ गया, भीड़ में धक्के हो गया जो क्या हुआ? जी फायर बाहू में भीड़ में था, पता नहीं किधर से लगी कहाँ से लगी। बस मैं वहाँ से जा रहा था भाई को देखकर, 2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ। 32 लोग आए थे, उसमें से 2 मृतक अवस्था में आए थे और बाकी लोग सब छोटी अवस्था में आए थे। उनमें से 2 को यहाँ एडमिट किया गया था, 1 को एडमिट करके मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। 2 अब तक यहाँ एडमिट है। ये संभल का सरकारी अस्पताल है, जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल। जब रविवार को हिंसा हुई तो यहाँ पर जिन लोगों को भर्ती किया गया उसके लिए हमने यहाँ के डॉक्टर राजेश हैं जो यहाँ के जनरल सर्जन हैं, उनसे हमने बात की और वो सूची हमने प्राप्त की यहाँ से। तो डॉक्टर ने कुल मिलाकर बताया कि 32 लोग जो रविवार को हिंसा हुई उसके बाद यहाँ आए, उनमें 28 पुलिसकर्मी, 2 अभी यहाँ मौजूद हैं जिनको मुरादाबाद रेफर किया जा रहा है और 2 वो थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। ये संभल का हिंदूपुरा खेड़ा मोहल्ला है और यहाँ पर जब पत्थरबाजी हुई थी तो जो मॉब है, जो भीड़ है वो यहाँ से ऐसे गुजरी
और यहाँ से फिर ये जो गली आप देख रहे हैं, इस गली से यहाँ से काफ़ी जो भीड़ थी, जो मॉब थी, वो यहाँ से भागी और उनके पीछे पीछे पुलिस थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और उसके बाद पुलिस को ऐसा लगा कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, जो माहौल ख़राब करने की जिन लोगों ने कोशिश की, उन लोगों को इन घरों में शरण दी गई है। जिसके बाद पुलिस ने यहाँ के जो जैसे ये घर है एक, इसके आगे तमाम घर हैं। हालांकि उन घरों में, अब कई घरों में ऐसे भी हैं जहाँ पर ताला लगा हुआ है, लोग डर की वजह से यहाँ से छोड़कर भाग गए। तो उन घरों में यहाँ पुलिस ने तोड़फोड़ की और पुलिस ने कहना था कि आपने जो है यहाँ पर उपद्रवी छिपाए हुए हैं, जो दंगा फसाद लोग कर रहे थे उनको छिपाया हुआ है, जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको छिपाया हुआ। तो घर घर जाकर पुलिस ने तोड़फोड़ की, उन लोगों को खोजने की कोशिश की। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं जिन घरों में तोड़फोड़ की, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब पुलिस आई तो कितनी तादाद में थी और उस समय क्या क्या हुआ, जो तोड़फोड़ हुई उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कहना है। तो हम उनसे इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। जब बाहर पत्थरबाजी हो रही थी तो जो उपद्रवी थे वो इस यहाँ से भागे हैं और पुलिस का कहना था कि जब वो यहाँ से भाग रहे थे तो इन लोगों पे आरोप लगाया कि जो पत्थरबाजी लोग कर रहे थे वो इनके घरों में छिपे हैं। उसके बाद वो लोग पुलिस वाले यहाँ आए। हालांकि उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की। देखिए ये साइकिल यहाँ पर टूटी हुई है, नल तोड़ दिया है। ये देखेंगे तो ये शीशा यहाँ तोड़ा है, ये पूरी मशीन तोड़ दी गई है। अंदर घर का नज़ारा भी कुछ ऐसा है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि उधर भी तोड़फोड़ हुई है। मेरी बच्ची बेकता गई है, कुछ भी का धक्का सुनना आता, घर में से खींच कर ले गया, नुकसान घर में कर गया मेरा। तमाम अलमारी तोड़ गया, डबल मशीन तोड़ गया, नल तोड़ गया, किवाड़ तोड़ गया। मेरे बच्चे को खींच कर ले गया, बहू को भी लेकर जा रहे थे। बहू को क्या थे अभी चर्चा, छोटा बच्चा ऐसा मत लेकर जाओ, ये सही खींच कर ले गया। कोई भी नहीं था साल मेरे घर में, मेरे बेखाता गरीब थी, मेरा दिल बड़ा दुख रहा था। मैं बेखाता सोता और मेरे बच्चे को लेकर नाना थी, मैं तो हाथ पैर जोड़ लेती, चूम लेती, मगर चौखट ये तोड़ दिया गेट। हाँ गेट तोड़ दिया। हमें तो सर ये भी ना पता कि कौन था कौन ना था, किसने लड़ाई लड़ी किसने ना। मैं तो अपनी नंद के घर गई थी, मेरी लौंडिया और बहू थी, वो डर के मारे भीतर बैठ गई। आपकी जो बेटी को कोई था ना, सब अपने काम में। आपकी बेटी को जो पुलिस वाले लेके गए, कहाँ है बेटी? पता है? थाने में चंदोसी के। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्या कह रहे हैं? हैं तो गए हैं। हाँ क्या कह रहे हैं कि क्यों उनको रखा है? अभी वो क्या नाम है, बातें चीतें हो रही हैं हुआ वहीं है सब। परसों हम घर पर ही थे, हमारी अम्मी कहीं पर गई हुई थी और भैया हम जब बाहर से बहुत उसकी पैरों की और उसकी आवाज़ आ रही, चौकों की, पता ना काय की आवाज़ आ रही। हमें बहुत ज़्यादा वाला डर लग रहा, तो हमने अपने कमरे के गेट लगा के हम कमरे में बंद हो गए। हमारे घर पर कोई नहीं था, हम सिर्फ बहने थे। और जब हमारा मेन गेट तोड़ा, हम इतने घबरा गए। फिर हमारे फ्रिज गिरने की आवाज़ आ रही हमें कमरे में, हम इतना डर रहे बेपना के। हमारे पर्दे फाड़े। पुलिस वाले थे, क्या बोल रहे थे? सर ये कह रहे थे कि दबंगई पड़े हुए हैं अंदर, उन्हें निकालो। उन्होंने हमारी विंडो तोड़कर अंदर भरे। जब हम वो बोले गेट खोलो तो हमने उनके कहने पे गेट खोल दिया। अंदर आके उन्होंने सब में चेक करा, हमारे बेड के नीचे, दुछतिया में, स्टोर में, सब में चेक करा। हमारे एक छोटा सा भाई है मासूम 8 साल का, उसे निकाल कर लाए। फिर बोले ये छोटा है। हम उनका आगे हाथ जोड़े हुए काँप रहे थे। फिर वो देख के और के में सब तोड़ फोड़ करके और चले गए। और हमारी छत पे गए, सब कुछ चेक करके सब कुछ तोड़ के चले गए। भैया हमारे घर से तो एक ईंट भी नहीं दिखी। हमें भी लगा जी तोड़ फोड़ करी हमारे घर की। जी भैया हमारा गेट बाहर से लगा हुआ था, आप तो खोल के देख सकते थे हमारे घर में अगर कोई होता, लेकिन तोड़ फोड़ करने की जरूरत क्या थी हमारे घर पर? हमारे अगर जी पुलिस वालों ने तोड़ा, हमारे घर की सब टूट फोट पुलिस वालों ने करी। हमारा वो विंडो हमने अब लगा दी, हमारा मेन गेट सब टूटा हुआ था, अभी खड़ा करा हमने ये मेन गेट। सर हमारी गलती होती तो हमें सब्र भी होता कि हमारी गलती तो हमारी गलती ना, हमें बिलावाजी हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ करा। बाहर से अंदर की तरफ लोग आए, जंगल की तरफ भागे वो लोग,
जंगल मतलब इधर जी सामने की साइड में मतलब जो मेन रोड है जी वहाँ उस से मेन रोड से इस गली की तरफ जंगल लोग की भाग के आए तरफ थे। जी जंगल की तरफ वो लोग भागे इधर भाग गए जी ठीक। तो वो लोग पुलिस फिर पीछे से पुलिस आ गई बहुत सारी पुलिस आई उन्होंने सोचा कि शायद इनके घर में होंगे हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं लेकिन हाँ इस टाइम बहुत गलत है हमारे सामने में क्योंकि उन्होंने हमारे घर की तोड़ फोड़ करी सारी तुम तो ये पूछते कि तुम्हारे घर में कोई है या नहीं है आवाज लगाते अगर हम गेट नहीं खोलते जबकि इतनी बदतमीजी कर रहे थे कि लड़कियों को खींचो औरतों को खींचो इनकी बाहर निकालो बहुत ज्यादा परेशान करा हमें। पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और सपा विधायक नवाब इकबाल समेत 240 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि करीब 2400 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंसा वाले दिन क्या हुआ, ममलुकुर रहमान बर्क विस्तार से समझाते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए इसकी जिम्मेदारी पूरी यहाँ के प्रशासन पर और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस पर है, क्योंकि एक मर्तबा सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया और फिर उसके बाद डीएम का ऑर्डर देना दूसरी मर्तबा, ये क्या माना रखना है? जो रविवार को हाँ ही इज नॉट अथॉराइज फॉर दैट, उन्हें इसका मतलब ये राइट ही नहीं है। डीएम और ये प्रशासन और इसमें सीओ मुख्य यानी कि उसने रोल अदा किया है साजिश में, सीओ का रोल मुख्य, और उसने जो है उसकी गोली से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग पुलिस के साथ आए रविवार को सर्वे के समय। सर्वे के समय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे मुसलमानों में बेचैनी पैदा हुई कि भाई हमारी मस्जिद है, शायद ये कब्जा होने वाला है। उधर से मौत जमा हुई मुसलमानों की तरफ से, और मुसलमानों की तरफ से मौत जमा हो गई, तो इधर से पुलिस बल पूरा छावनी बना दिया गया जामा मस्जिद। अब मुसलमानों को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई, भगाने की कोशिश की गई, उन पर लाठी चार्ज किया गया। तो जब लाठी चार्ज किया गया तो पब्लिक के चोटें आई, ये हुआ, तो इसके जवाब में पब्लिक ने भी पथराव किया, और पब्लिक ने पथराव किया तो इधर से फिर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हाथ में सर चोट लगी है आपको? जी। क्या हुआ था? ये परसों ड्यूटी थी हमारी संभल जामा मस्जिद पर, और वहीं पर हम लोग भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, तो अचानक पथराव हुआ वहाँ पर, और पथराव में ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, चोट लगी मुझे। चोट लगी आपको? जी। अब कितने लोग थे सर जब उधर गए थे, क्या स्थिति थी, थोड़ा अगर बता पाए तो? नहीं, पर्याप्त से संख्या बल था, लेकिन बस यही रहा कि हमारे डीएम सर, कप्तान सर बार बार भीड़ को समझाते रहे, बराबर उनको कहते रहे कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन नहीं माना उन्होंने। तो अब मस्जिद में जा रहे थे तब की बात है या आ रहे थे तब की बात है? नहीं, मस्जिद की बैक साइड में हम लोगों की ड्यूटी थी। अच्छा जी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? जी। कितने बजे की बात होगी? ये वही लगभग 8:30-9 के आसपास का समय होगा। कितने लोग और घायल हुए? अभी सही तो संख्या का नहीं पता, लेकिन 50 के आसपास घायल हैं पुलिसकर्मी। अवैध असले थे भीड़ के पास, हम लोगों पर फायर भी कर रहे थे, और इसी फायरिंग में, आपस की फायरिंग में 2-3 लोग एक्सपायर भी हो गए हैं वहाँ। उनकी आपस की फायरिंग? कितने लोग होंगे वो? संख्या तो नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में थी। बहुत बड़ी? हाँ। अभी कैसी स्थिति है? अभी तो सब कंट्रोल है, हमारे अधिकारियों की सूझबूझ से सब कंट्रोल है। संभल से 21-22 किलोमीटर की दूरी पर श्री कैला देवी धाम मंदिर है। यहाँ के महंत हैं श्री ऋषि राजगिरी। ये वही महंत हैं जिन्होंने सबसे पहले ये दावा किया कि जो संभल में मस्जिद है एक ऊंचे टीले पर, वो मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। हम उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने दावा किया ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। आपको सब पहली बार कब लगा कि वहाँ पर मस्जिद नहीं है, मंदिर है? जब से हम संभल गए और कैला देवी मैया की प्रेरणा हुई तब से। क्या आपने बताया था किन लोगों से? बताइए थोड़ा सा।
इनके 7 लोग रहते हैं, सबसे चर्चा होती है, पूरे क्षेत्र से चर्चा होती है, सब कहते हैं कि ये मंदिर है। अच्छा, सब कहते हैं। दंत कथा में हमारे यहाँ मंदिर की पूरी कहानी है, आप आला उदल में पढ़ेंगे उसमें भी आता है इस मंदिर की कहानी। इस मंदिर की कहानी। और आप ब्रिटिश शासन में पढ़ेंगे तो भी ब्रिटिश साहित्यकारों ने लिख के दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जो अकबर आईने हैं, बाबरनामा है, वो सब में उल्लेख है और पुराणों तक में उल्लेख है। गायत्री जैसा मंत्र नहीं और संबल जैसा शहर नहीं। ऐसा संबल बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है, संबल बहुत अच्छा तीर्थ है। आप मुख्य याचिका करता है, जी। आपने अपनी जो सबसे पहले जो आपने जी कोर्ट में जी अपील दायर की, उसमें क्या लिखा था? उसमें बहुत कुछ लिखा था, बहुत सारी बड़ी फाइल थी, बहुत कुछ लिखा था, जो सत्य है वो लिखा था। किन तथ्यों के आधार पर, थोड़ा सा अगर बताना। जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध थे वो हमने कोर्ट को उपलब्ध करा दिए हैं। अच्छा, और बहुत सारे तथ्य थे, हमने बताए ना आपको, जी। है ना, बाबरनामा था, अकबर आईनी थी, है ना, संबल महात्म्य, बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनको हमने कोर्ट में, और बाकी जांच का विषय है, जांच हो रही है, आगे आगे जो भी साक्ष्य हैं कोर्ट के सामने प्रकट करेंगे और कोर्ट बहुत जल्दी कोई अच्छा निर्णय लेगा। 19 तारीख को क्या हुआ मंगलवार को? सर्वे हुआ, दोनों की सहमति से हुआ जी। दोनों मतलब? दोनों पक्षों की सहमति से हुआ। अच्छा जी। ये कह रहे हैं कि जो सर्वे हुआ था मुस्लिम पक्ष के लोगों को नहीं बताया गया, आप लोग पहुंचे। नहीं, इन मुस्लिमों से ऐसा कुछ नहीं है, सभी आपस में भाई भाई हैं, कोई फेरफार नहीं है। लेकिन अगर वो मंदिर नहीं है तो डर क्यों लग रहा है? अगर वो मस्जिद है तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मंदिर है तो डरना नहीं चाहिए, चलो, है ना। और मस्जिद है तो फिर डर का है कि भाई मस्जिद है, बात खत्म हो गई। आप कहीं का सर्वे करिए, कुछ करिए, इसमें कहीं कोई सबूत नहीं है, इतना डर क्यों है? मगर ये एक सोची समझी राजनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत ये लोग सब ऐसा कर रहे हैं, आपस में खून खराबा कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे सब पे अटैक कर रहे हैं, सर्वे टीम पे अटैक कर रहे हैं। वहाँ मुश्किल हमारे विष्णु शंकर जैन जी अपने प्राण बचा के निकले हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब के कितनी ईंटें लगी हैं, हाथ फ्रैक्चर हो गया जी। कितना सब चोट लगा है, कितना सब दंगा किया है। दंगा कब तक करेंगे? आखिर संविधान से ऊपर क्यों हो रहे हो? माननीय न्यायालय का आदेश का पालन आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। जो है ईगल करिए, इनईगल पे मत जाइए, गलत पे मत जाइए। मेरा सबको यही संदेश है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो जन हानि हो, प्रशासन को कोई हानि पहुंचाए, प्रशासन का सहयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, जो भी हो कोर्ट में करें। मंगलवार को आप साथ में गए थे, सर्वे की टीम के साथ थे? मंगलवार को मैं साथ में था। कितने लोग होंगे लगभग आपकी ओर से, सर्वे की टीम के अलावा? सर्वे की टीम के अलावा हमारे साथ में जो वो ही थे बस, और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अच्छा, ये आरोप एक लग रहा है कि नारेबाजी हुई किसी तरह ये तो दोबारा जो सर्वे हुआ है, और जो वापस आए हैं तो वहाँ से जो शहर में जो हिंदू बस्ती के लोग हैं, 2 4 10 5 लड़के पीछे। रविवार को भी थे आप सर्वे में? नहीं, रविवार को मैं यहीं था। अच्छा, आप नहीं थे जी। तो वो जो निकल कर आ रहे थे, उसको जो सर्वे करके आ रहे थे हरिहर मंदिर का, तो जब टीम आ रही थी उसके पीछे से 4 6 लड़के आ गए हिंदुओं के, और उन्होंने नारेबाजी दी। उसमें तो विष्णु हरिशंकर जी का कोई लेना देना नहीं। नारेबाजी हुई उसके बाद? नारेबाजी उन्होंने नहीं करी ना, उन्होंने उकसाया है। वो तो निकल के जा रहे थे लोग, लड़के क्या करने लगे, कोई जिम्मेदारी है क्या? सही बात। उन्होंने तो चलो जय श्री राम ही कहा, इन्होंने तो गोली चलाई, धारदार हथियारों से हमले करे, कितना एकदम कैसा किया, कश्मीर बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। पत्थरबाज कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के लोग निकल के आ रहे हैं? एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, प्रशासन का काम कर देना चाहिए। ये है नक्शा, इसमें हरिहर मंदिर है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं इसमें, यानी कूप मीन्स कुआ। और ये 68 तीर्थ की हरिहर मंदिर से इनकी दूरी कितनी है, ये इसमें सब में लिखी है। और ये विक्रम संवत 987 का है। तो इस नक्शे के आधार पर अगर देखा जाए तो भी प्रमाणित होता है कि हरिहर मंदिर है। और इतने साक्ष्य हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। ये कब का नक्शा है और कहाँ से आपको उपलब्ध हुआ? ये संबल में घर नक्शा है, सबके पास है। अच्छा, 987 का ये नक्शा है संबल का, उसी समय का। ये संबल बहुत पौराणिक नगरी है, इसके अंदर भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। ऐसी पौराणिक नगरी पे सबको ध्यान देना चाहिए। हर सनातनी का कार्य है, हिंदुत्व का कार्य है, ये किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है। और मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा प्रभु।
अच्छा ये बताइए, अभी आप जब गए थे सर्वे में, उस दिन सर्वे टीम के साथ, उस दिन क्या क्या मिला? जो भी साक्ष्य हमको मिले हैं वो हमने कोर्ट को उपलब्ध करा दिए हैं और बहुत जल्दी कोर्ट अपना निर्णय देगा 29 तारीख को। ठीक है। एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल, कि जिस दिन आपने कोर्ट में पिटीशन डाली, वाद दायर किया, याचिका आपने डाली कह सकते हैं, उसी दिन कोर्ट ने उसको निर्णय लिया और उसी दिन जो है तुरंत जो है वो सहमति से हुआ। केस डालने के बाद सर्वे जो हुआ उनकी सहमति से हुआ। उनके जामा मस्जिद के जो अध्यक्ष हैं और जो वकील हैं, उनके एडवोकेट्स हैं, उनके साथ में, सबके साथ में हमारे एडवोकेट सब अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग हुआ, निर्णय हुआ, शांतिपूर्वक। कैला देवी धाम मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी से बात करने के बाद हमने संभल और यहाँ की शाही जामा मस्जिद के इतिहास पर तारीख संभल किताब लिखने वाले लेखक मौलाना अब्दुल मुईद से भी बात की। वे बताते हैं कि ये विवाद ऐसा है जैसे कोई किसी के मकान पर जबरन आकर कब्जा कर ले। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मस्जिद बाबर ने नहीं बल्कि शाह तुगलक ने बनवाई थी। ये मस्जिद की बुनियाद कब रखी गई, किसने बनवाई और बाबर का क्या रोल रहा? मैंने इसके अंदर बहुत से मज़ामीन लिखे हैं। ये करीब आपके सामने ये किताब है और मैं इसी को कह रहा हूँ, ये मेरे कलम से लिखी हुई है। हाँ। और मैंने बाकायदा सनद के साथ जहाँ जो भी बात लिखी है उसका हवाला दिया है। तो तारीख जामा मस्जिद के दस्तावेज कहाँ से जुटाए, जो तथ्य हैं वो कहाँ से जुटाए आप? हाँ, मैं रज़ा राय बरेली से और दूसरी जगहों से मैंने किताबें फराहम की। हाँ। उससे मैंने आप यहाँ आपकी हिंदी में भी एक किताब है, उसमें एक जगह जिक्र कर रहे हैं आप कि 772 हिजरी में शाह तुगलक ने मस्जिद की तामीर कराई है और ज़हीरुद्दीन बाबर ने 932 हिजरी में तौसीक कराई। यानी जो इसकी बुनियाद है वो शाह तुगलक ने रखी। जी जी, पहले से मस्जिद मौजूद थी या मुसलमान पहले से मौजूद थे। हाँ हाँ जी। अब मैंने आपको कहा कि बाबर को सिर्फ 4 साल मिले हैं, या तो बाबर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तामीरात करा दी। समझ में ही बात नहीं आती। आप बयान कीजिए कि वो भी बाबरी मस्जिद है, इतनी बड़ी इमारत, और बाबर ने 4 साल में बाबर ने क्या किया? हाँ। तो ये करीना कयास नहीं आता। हाँ, मेरी जो मेरी तहकीक है वो यही है। बाबर ने उनकी तौसीक और मरम्मत को तामीर से ताबीर कर दिया गया कि इन्होंने बनाई है। मोहित साहब ये बताइए, जो अभी मौजूदा बवाल है, आपकी किताब भी है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? भाई, मेरा मकान है, मेरे वालिद ने लिया, मैं वहाँ यहाँ हूँ। एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई आकर के ये कहने लगे कि साहब ये तुम्हारा मकान है, तो इसका क्या इलाज है? जब एक चीज़ सर की आंखों से नज़र आ रही है कि मस्जिद है और 5 साल से आप भी कह रहे हो, तो इसको कौन झुटला सकता है? कोई मंदिर की निशानी वहाँ पर नहीं है। मस्जिद जैसी होती है वो बन हुई है, और फिर 500 साल गुजर गए, कितनी 500 सदियाँ गुजर गई, तो किसी के मकान पर कब्ज़ा करना क्या ये कहना, तो ये तो एक क्या कहूँ, किसको अल्फाज क्या इस्तेमाल करूँ इसके लिए? मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि शहर की मौजूदा स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि 29 तारीख में हियरिंग है इस केस की। उसमें हम अपना WS दाखिल करेंगे, यानी जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, और कुछ नहीं है, बस यही है। कानून का जवाब कानून से ही देंगे। जी। क्या तैयारी है? जामा मस्जिद को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, तैयारी पूरी है। हम अपनी पूरी तैयारी, कागजात इकट्ठे कर रहे हैं, अपने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हम कोर्ट में जाएंगे। संभल में हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी, फायरिंग हुई, दंगे नहीं हुए। दंगे में जाने से संभल बच गया, क्योंकि हम दंगा या सांप्रदायिक हिंसा उसे कहते हैं जब 2 समुदायों के बीच होती है। तो अभी तक पूर्ण शांति है। 24 को 2 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। 1 दिन के लिए मात्र हमने विद्यालय बंद किए थे, और आज हमारे सारे ऑफिसेज खुले, हमने सारी मीटिंग ली, कुछ सारे बाजार खुले, और व्यापारियों से भी बात हुई। व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हैं कि शांति व्यवस्था कायम है और सब सुरक्षित है। जब से इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में पुलिस के जो भी वादी हैं उनके द्वारा कुल 7 मुकदमे हैं। वो 5 मुकदमे थाना संभल में, 2 मुकदमे थाना नखासा में लिखाए गए, जिनकी वजह से कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है। उनमें से कुछ जुवेनाइल्स भी हैं, उनको जुवेनाइल होम भेजा गया है, और बाकी लोग जो हैं उनको मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने पेश किया हुआ, वहाँ से वो लोग जेल गए। कुल कितनी कैजुअलिटी हुई है? क्योंकि जो संख्या है वो जो आमजन है वो थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, तो आप अगर स्पष्ट कर पाएँ।
4 लोगों की इस जो हिंसा हुई थी, जो आगजनी इन लोगों द्वारा की गई थी, उसमें डेथ हुई है और उन लोगों की तरफ से भी 4 अभियोग हैं वो पंजीकृत कर दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका भी इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पे किया जाएगा और एकदम सही जो निष्पक्ष रूप से। सर यहाँ संभल में सर कितने जिलों की पुलिस तैनात है अभी? ये कह पाना तो मुश्किल है कि जनपद में कितने विभिन्न जनपदों की पुलिस है, लेकिन हमारे पास 2 कंपनी RAF, करीबन 8-9 कंपनी PAC और RRF है और जनपद संभल की पुलिस है और शांति व्यवस्था मेंटेन करने के रखने के लिए एहतियातन तौर पे फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स में जैसे जैसे नॉर्मलसी आती रहेगी वैसे वैसे जो है। सर अभी कुछ आपकी जिम्मेदार लोगों से यहाँ के बातचीत हुई है हाल ही में मीटिंग में, थोड़ा सा अगर बता पाएं कि क्या बातचीत हुई? वही शांति व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए, अमन को कायम रखने के लिए उनसे बात की गई है। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि निर्दोष लोगों के खिलाफ जो है पुलिस एक्शन ना हो। बिल्कुल उनको एश्योर किया गया है कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पत्थर उठाया है और पत्थर फेंका है तो उसके खिलाफ कार्रवाई 100% की जाएगी। सर हिंदपुरा एक इलाका है, मैं वहाँ पर गया था तो कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर पर पुलिस ने बुरी तरह तोड़फोड़ की है। मैं वहाँ गया था, मौजूद था मैं वहाँ पर, और वहाँ मैंने जब उन पता किया तो कोई भी वहाँ 8 साल से ऊपर का कोई बच्चा भी नहीं था। तो पुलिस पे उनका बड़ा आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर हमारे घर में तोड़फोड़ की और 4-5 फैमिली, कुछ महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है इसमें। किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई एविडेंस जिसमें पुलिस द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो इस तरीके का, आप अगर फुटेज दिलाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों के खिलाफ। रविवार को सर जब ये हिंसा हुई तो उस समय जब जो सर्वे की टीम आई थी उस समय कुछ संगठन के लोग थे जो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे और जिससे ये बवाल हुआ पूरा, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? ये इन भ्रामक सूचनाओं से हमें बचना चाहिए। वो जो सर्वे की टीम थी वो 10:30 बजे के आसपास की फुटेज है जब सर्वे की टीम जा रही थी और उसने जब सरथल चौकी को क्रॉस किया था तब कुछ लोग मिलकर के नारे लगा रहे थे। हम वो भी फुटेज जारी कर रहे हैं आज या कल के अंदर जब सर्वे की टीम अंदर आ रही है ताकि स्थिति की और स्पष्टता हो। आप जानते हैं